जिस पत्नी ने अपने पति के लिए गांव छोड़कर शहर अपना लिया था, उसे एक रात पत्नी के फ़ोन से सिर्फ इतना सुनाई दिया, मैं तुम्हें आज भी भूल नहीं पाया। गौरी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। 6 साल की शादी, हजारों सपने और एक ऐसा राज जिसे उसका पति उससे छिपा रहा था। लेकिन गौरी को क्या पता था कि पति का बाहर चक्कर सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं था। इसके पीछे गांव का एक पुराना रहस्य, एक गायब लड़की और उसके अपने परिवार से जुड़ा ऐसा सच था जो सामने आते ही सब कुछ बदलने वाला था। आखिर राघव किससे छिपकर मिल रहा था? मीरा उसकी ज़िंदगी में वापस क्यों आई थी? और क्या गौरी अपने पति को माफ़ कर पाएगी? जानने के लिए पूरी कहानी देखिए। गौरी और राघव की शादी को 6 साल हो चुके थे। गौरी गांव की लड़की थी। शादी के बाद वह शहर आ गई थी। बड़े शहर की ज़िंदगी उसके लिए आसान नहीं थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। राघव सुबह ऑफिस जाता और शाम को लौटता। शुरुआत में वह घर आते ही गौरी से बातें करता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से सब बदल गया था। अब वह घर आते ही फ़ोन देखने लगता, कभी बालकनी में जाकर किसी से बातें करता, कभी आधी रात को घर से बाहर निकल जाता। गौरी कई बार पूछती, राघव कुछ परेशानी है क्या? राघव मुस्कुरा कर कह देता, नहीं, ऑफिस का थोड़ा तनाव है। गौरी चुप हो जाती। उस पति पर विश्वास था, लेकिन उस रात पहली बार उसके मन में डर पैदा हुआ। रात के करीब 2 बजे उसकी आंख खुली। राघव बालकनी में खड़ा था। वह बहुत धीमी आवाज़ में किसी से बात कर रहा था। मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ। गौरी का दिल जोर से धड़कने लगा। फिर राघव ने कहा, लेकिन अब मेरी शादी हो चुकी है। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, मैं तुमसे कल पुराने स्टेशन पर मिलूंगा। गौरी बिस्तर पर वापस आ गई, लेकिन अब उसकी आंखों में नींद कोसों दूर थी। सुबह राघव वापस चला गया। गौरी उसकी शर्ट धोने के लिए उठाने लगी, तभी उसकी जेब से एक छोटी सी पर्ची गिर गई। गौरी ने उसे उठाया। उस पर लिखा था, शुक्रवार रात 8 बजे पुराने रेलवे स्टेशन पर आना। इस बार मुझे सच बताना। गौरी का हाथ कांप गया। शुक्रवार तक उसने राघव से कुछ नहीं पूछा, लेकिन उसके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। शुक्रवार की शाम राघव ने कहा, आज ऑफिस में ज़रूरी मीटिंग है, शायद देर हो जाएगी। गौरी ने बस इतना कहा, ठीक है। लेकिन जैसे ही राघव घर से निकला, गौरी भी कुछ दूरी से उसके पीछे चल पड़ी। पुराना रेलवे स्टेशन लगभग सुनसान था। राघव वहां पहुंचा और कुछ देर किसी का इंतज़ार करने लगा। तभी एक युवती सामने आई। उसने राघव को देखते ही कहा, तुमने मुझे इतने साल इंतज़ार करवाया। राघव ने धीमे से कहा, मीरा, अब सब बदल चुका है। गौरी ने दूर से यह नाम सुना, मीरा। युवती की आंखों में आंसू थे। तुमने कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे। राघव ने सिर झुका लिया। मैंने कोशिश की थी, लेकिन तुमने मुझे छोड़ दिया। राघव कुछ कहता उससे पहले मीरा की नज़र गौरी पर पड़ गई। राघव ने पीछे मुड़कर देखा। गौरी खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। गौरी ने पूछा, यही है वह? राघव के पास कोई जवाब नहीं था। गौरी ने मीरा की ओर देखा, तुम दोनों कितने समय से एक दूसरे को जानते हो? मीरा ने कहा, शादी से पहले से। गौरी ने राघव की ओर देखा, घर चलो। घर पहुंचकर गौरी ने दरवाज़ा बंद किया। अब मुझे सब सच सच बताओ। राघव ने गहरी सांस ली। मीरा मेरी बचपन की दोस्त थी। सिर्फ दोस्त? राघव चुप रहा। गौरी समझ गई, तुम दोनों प्यार करते थे? हाँ। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर मुझसे शादी क्यों की? राघव ने कहा, मेरे पिता बहुत बीमार थे, घर पर कर्ज था, तुम्हारे पिता ने हमारी मदद की, परिवार ने तुम्हारे साथ मेरी शादी तय कर दी। गौरी ने पूछा, क्या तुमने मुझे कभी प्यार किया? राघव ने उसकी ओर देखा। शुरुआत में शायद नहीं, लेकिन बाद में तुम मेरे लिए बहुत खास बन गई। गौरी हंस पड़ी, लेकिन वह हंसी दर्द से भरी थी। मतलब तुमने मुझे पत्नी बना लिया और अपने पुराने प्यार को दिल में रखा? राघव की आंखों में शर्म थी। मैं गलत था। गौरी ने कहा, तुम्हारी गलती ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। तभी राघव का फ़ोन बजा। एक अनजान नंबर से एक मैसेज आया, मीरा को बचाना है तो आज रात गांव आओ, देर की तो बहुत देर हो जाएगी। राघव ने मैसेज पढ़ा। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। गौरी ने पूछा, क्या हुआ? राघव ने कहा, मीरा खतरे में है। रात में दोनों गांव के लिए निकल पड़े।
रास्ते भर गौरी चुप रही। राघव ने भी कुछ नहीं बोला। सुबह वो गांव पहुँचे, लेकिन मीरा वहाँ नहीं थी। गांव वालों ने बताया कि वह रात में आई थी और किसी से मिलने के बाद गायब हो गई। गौरी को अचानक अपना पुराना घर याद आया। वह पीछे हिस्से में गई। वहाँ एक कमरा वर्षों से बंद पड़ा था। दरवाज़ा धक्का देने पर खुल गया। अंदर धूल से ढका एक पुराना संदूक पड़ा था। गौरी ने उसे खोला। अंदर कुछ तस्वीरें थी। एक तस्वीर देखते ही उसके हाथ कांपने लगे। उसमें उसके पिता के साथ मीरा के पिता खड़े थे। राघव ने पूछा, तुम्हारे पिताजी इन्हें जानते थे? गौरी के पास कोई जवाब नहीं था। तभी पीछे से उसकी माँ की आवाज़ आई, अब समय आ गया है कि तुम दोनों को पूरा सच पता चले। गौरी की माँ ने बताया कि कई साल पहले दोनों परिवारों के बीच ज़मीन को लेकर विवाद हुआ था। मीरा के पिता ने कुछ ज़रूरी कागजों पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद अचानक उनकी मौत हो गई। मामला दबा दिया गया, लेकिन मरने से पहले उन्होंने एक डायरी लिखी थी। उस डायरी में सिर्फ एक वाक्य था, जिस पर भरोसा किया वही मेरे परिवार का दुश्मन निकला। राघव ने पूछा, वह आदमी कौन था? गौरी की माँ चुप रही। तभी बाहर किसी के कदमों की आवाज़ आई। दरवाज़ा खुला। सामने राघव का बड़ा भाई विक्रम खड़ा था। विक्रम ने कहा, इतने साल बाद भी तुम लोग वही पुरानी कहानी खोज रहे हो? राघव ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? विक्रम मुस्कुराया, क्योंकि मैं उस कहानी का हिस्सा हूँ। राघव ने विक्रम को कॉलर पकड़ लिया। मीरा कहाँ है? विक्रम ने कहा, तुम्हें हमेशा गलत लोगों पर भरोसा रहा है ना? गौरी ने तुरंत बीच में आकर राघव को रोका। हमें गुस्से से नहीं, सबूत से सच निकलवाना होगा। उसी समय गौरी की नज़र विक्रम के हाथ में पकड़े फ़ोन पर गई। उसमें वही नंबर दिखाई दिया जिससे राघव को मैसेज आए थे। गौरी समझ गई, तुम ही हमें संदेश भेज रहे थे। विक्रम के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। अगले ही पल वह भागने लगा। राघव उसके पीछे दौड़ा। गांव के बाहर पुराने गोदाम के पास जाकर विक्रम पकड़ा गया, लेकिन मीरा वहाँ भी नहीं थी। गोदाम की तलाशी लेने पर उन्हें एक कमरा मिला। कमरे के अंदर मीरा घायल अवस्था में पड़ी थी। राघव दौड़कर उसके पास गया। मीरा, मीरा। मीरा ने आंखें खोली। तुम आ गए? मीरा ने बताया कि उसे विक्रम ने वहाँ बंद किया था। विक्रम, उसके पास वह डायरी थी जिसमें पुराने ज़मीन घोटाले का सच लिखा था। मीरा ने कहा, तुम्हारे भाई ने मेरे पिता को धोखा दिया था। राघव पीछे हट गया। नहीं, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। तभी मीरा ने एक डायरी उसके हाथ में दी। उसमें पुराने दस्तावेजों के साथ विक्रम के हस्ताक्षर थे। राघव की आंखों से आंसू निकल आए। इतने साल तुमने यह सब अकेले सहा? मीरा ने कहा, मैं तुम्हें इसीलिए दूर करती रही क्योंकि मुझे डर था कि विक्रम तुम्हें भी नुकसान पहुंचा देगा। गौरी सब सुन रही थी। उसके मन में तो अब एक अलग ही संघर्ष था। जिस आदमी पर उसे शक था, उसका रिश्ता वास्तव में पुराने अपराध को छिपाने से जुड़ा था। लेकिन राघव ने उससे सच क्यों छिपाया? क्योंकि वह मीरा से प्यार करता था। यही बात गौरी को सबसे ज़्यादा चोट पहुंचा रही थी। रात को गांव के पुराने घर में गौरी अकेली बैठी थी। राघव उसके पास आया। गौरी, कुछ मत कहो, मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ। राघव की आंखों में आंसू आ गए। अगर यही तुम्हारा फैसला है तो मैं स्वीकार करूँगा। गौरी ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूँ। राघव ने उसकी ओर देखा। क्यों? गौरी ने कहा, क्योंकि गलती यह नहीं थी कि तुम्हारे जीवन में मीरा थी। गलती ये थी कि तुमने मुझसे सच छिपाया। राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। गौरी ने कहा, तो फिर आज की बात कोई झूठ नहीं। राघव ने उसका हाथ पकड़ लिया। वादा है। अगले दिन विक्रम के खिलाफ सारे सबूत पुलिस को दे दिए गए। पुराने दस्तावेजों और डायरी से पूरा मामला खुल गया। विक्रम ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कहा, मैंने ज़मीन के लालच में सब शुरू किया था। फिर जब डर लगा कि सच सामने आ जाएगा, मैंने एक के बाद एक झूठ बोलना शुरू कर दिया। राघव ने कहा, तुमने सिर्फ ज़मीन नहीं छीनी, तुमने हमारे परिवार का भरोसा भी छीना। विक्रम को गिरफ्तार कर लिया गया। मीरा ने जाने से पहले गौरी से मुलाकात की। दोनों कुछ एक पल दूसरे को देखती रही। फिर मीरा ने कहा, मैंने तुम्हें कभी दुश्मन नहीं माना। गौरी ने जवाब दिया, और मैंने भी नहीं। मीरा ने राघव की ओर देखा। हमारा प्यार अधूरा था, लेकिन शायद उसे अधूरा ही रहना था। राघव की आंखें नम थी। मीरा मुस्कुराई और वहाँ से चली गई। 6 महीने बीत गए। राघव और गौरी का रिश्ता पहले से मजबूत हो चुका था। अब राघव फ़ोन नहीं छिपाता था। गौरी भी हर छोटी बात पर शक नहीं करती थी। एक शाम राघव घर आया।
गौरी ने मुस्कुराकर पूछा, आज इतनी जल्दी? राघव ने कहा, आज सोचा जिस घर में मेरा इंतजार करने वाला कोई है वहाँ देर क्यों करूँ। गौरी मुस्कुरा दी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक डाकिया एक लिफाफा लेकर चला गया। लिफाफा मीरा का था। गौरी ने राघव को दिया। राघव ने पत्र खोला। उसमें लिखा था, राघव, अब मैं अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रही हूँ। तुम भी अपने रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाना। गौरी ने तुम्हें दूसरा मौका दिया है, उसे कभी मत खोना। नीचे एक और लाइन थी, और हाँ, तुम्हारे पिता की एक पुरानी चिट्ठी मुझे मिली है। उसमें तुम्हारी शादी को लेकर एक और सच लिखा है। राघव का चेहरा फिर बदल गया। गौरी ने पूछा, अब कौन सा सच? राघव ने चिट्ठी को देखा। उसके हाथ काँप रहे थे, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि विक्रम का राज तो खुल गया था, लेकिन उसके माता पिता ने उसकी शादी के समय उससे जो बात छिपाई थी वह रहस्य भी बाकी था। राघव और गौरी ने एक दूसरे की तरफ देखा। कहानी खत्म नहीं हुई थी, असल रहस्य तो अब शुरू होने वाला था। राघव ने वह पुरानी चिट्ठी हाथ में पकड़ी और धीरे धीरे पढ़ने लगा। चिट्ठी उसके पिता ने कई साल पहले लिखी थी। उसमें लिखा था, बेटा, तुम्हारी शादी गौरी से किसी मजबूरी में नहीं हुई थी। तुम्हारे ससुर ने हमारे बुरे वक्त में मदद ज़रूर की थी, लेकिन उन्होंने कभी बदले में अपनी बेटी की शादी तुमसे करने की मांग नहीं की। यह फैसला तुम्हारे परिवार ने लिया था। राघव की आंखें नम हो गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। उसने गौरी की तरफ देखा। गौरी, मैंने तुम्हें हमेशा यह समझा कि हमारी शादी मजबूरी थी, लेकिन यह सच नहीं है। तुमने मुझे बिना किसी शर्त के अपना माना है, और मैंने तुम्हें अपने अतीत की सज़ा दी। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। राघव, मुझे तुम्हारे अतीत से शिकायत नहीं है। मुझे शिकायत सिर्फ इस बात से थी कि तुमने मुझे अपना सच जानने का अधिकार नहीं दिया। राघव ने उसका हाथ पकड़ लिया। आज से मेरे जीवन में कोई छिपी हुई बात नहीं होगी मीरा। तभी बाहर से मीरा की आवाज़ आई, और शायद अब मेरी कहानी भी ख़त्म हो गई। दोनों ने दरवाजे पे बाहर देखा। मीरा दरवाजे पर खड़ी थी। उसने मुस्कुरा कर कहा, राघव, कभी कभी पहला प्यार ज़िंदगी का आखिरी प्यार नहीं होता। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। राघव की आंखों में आंसू थे। मीरा, मुझे माफ़ कर देना। मीरा ने कहा, तुम मुझे नहीं, खुद को माफ़ करना। फिर वह गौरी के पास गई, उसका हाथ पकड़कर बोली, तुम बहुत भाग्यशाली हो गौरी, क्योंकि तुम्हारे पास ऐसा इंसान है जिसने अपनी गलती समझ ली। गौरी ने मीरा को गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। मीरा वहाँ से चली गई। राघव और गौरी दरवाजे पर खड़े उसे जाते देखते रहे। कुछ देर बाद गौरी ने राघव से कहा, चलो घर के अंदर चले। राघव मुस्कुराया, हमारा घर? गौरी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हाँ, अब सच में हमारा घर। दोनों अंदर चले गए। उस दिन के बाद राघव ने गौरी से कभी कुछ नहीं छिपाया। उनके रिश्ते में फिर से विश्वास लौट आया, और गौरी ने भी समझ लिया कि रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं चलते, रिश्ते सच, भरोसे और सम्मान से चलते हैं। राघव का अतीत तो ख़त्म हो चुका था। मीरा अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुकी थी, और गौरी, जिस लड़की ने कभी गांव से शहर आकर अपने पति को अपना संसार माना था, आखिरकार उसे वही संसार वापस मिल गया। लेकिन इस बार झूठ के बिना कहानी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन एक सवाल छोड़ जाती है। अगर रिश्ते में कोई पुराना राज छिपा हो तो क्या उसे बताना चाहिए, या चाहे सबसे रिश्ता टूटने का डर ही क्यों ना हो। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई, ये कहानी पसंद आए, तो कमेंट ज़रूर करें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।